हेलो एवरीवन। फ़िलहाल मैं हूँ इनकम टैक्स कॉलोनी में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं नेक्स्ट वीक से 15 नवंबर से CGL 2019 के मेंस के एग्ज़ाम्स हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग क्वार्टर्स में जाके कुछ मेरे बैचमेट्स हैं, कुछ बाकी साथी वगैरह कि वो कैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कैसी उनकी प्रिपरेशन चल रही है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरफ क्वार्टर्स हैं, यहाँ भी। तो सबसे पहले मेरे बैचमेट प्रदीप के क्वार्टर पर चलते हैं। अक्सर इस वक्त वो पढ़ाई कर रहा होता है, आई एम श्योर अब भी वो पढ़ता ही मिलेगा। ये ऊपर वाला क्वार्टर। ये देखो, जैसा मैंने कहा था, तो सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप है। और कहाँ से हो? मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में? हाँ जी। तो हरियाणा से हैं ये, और ये CGL 2015 में ऑडिटर लगे थे। करीब 1.5 साल ये बेंगलोर जॉब करके आए हैं एज ए ऑडिटर। उसके बाद CGL 2016 में TA CBDT इन्होंने ज्वाइन किया जोधपुर में, और करीब पिछले 2.25 साल से जोधपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, करीब 5-6 महीने पहले एक नोटिस आया था, एक सर्कुलर आया था, उसमें बात लिखी गई थी कि ट्रांसफर्स बंद हो गए हैं। तो जैसे ही ट्रांसफर्स बंद हुए, इन्होंने CGL 2019 का फॉर्म अप्लाई किया। और प्रीलिम्स में कितना स्कोर हो गया? सर मेरे 176.5 है। सर क्यों कह रहे हो भाई? इनके 176.5 मार्क्स हैं अभी तक CGL प्रीलिम्स 2019 में। और अगले ही हफ्ते 18 तारीख को इनका मेंस का एग्जाम है। अभी आज ही डेट्स आई हैं, 15, 16, 17 को छुट्टी है, 15, 16 और 18 को एग्जाम्स हैं। तो कैसी चल रही है अपनी तैयारी? बस चल रही है, देखो होप सो क्या होता है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मॉक टेस्ट में कितना क्या कुछ स्कोर बन जाता है? मॉक टेस्ट में यही है, इंग्लिश में 165 के अराउंड रहते हैं, और मैथ में कभी 165 आ गए, कभी 170 आ गए। ये स्कोर चल रहा है दोनों में। ओके। और कहाँ से सोर्स क्या है मॉक टेस्ट का आपका? मॉक टेस्ट का मैंने SSC ट्यूब की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, प्रीवियस ईयर की भी ले रखी है, और जो करंट वीकली होता है वो भी ले रखी है। शानदार। तो आप लोग देख सकते हैं कि जॉब में लगे इन्हें करीब 4 साल हो चुके हैं यहाँ पे जोधपुर के सर्विस और अपना बेंगलोर की सर्विस को अगर क्लब कर दें तो आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो न्यू कमर्स हैं, जो नए नए बच्चे जो CGL के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि आप लोगों का कंपटीशन किन बच्चों के साथ होने वाला है। जो ऑलरेडी जॉब पे हैं, जो ऑलरेडी 3-4 बार CGL एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, उन लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी आप सब लोगों को, उन बच्चों को जो नए नए एग्जाम्स की अभी तैयारी कर रहे हैं। और थोड़ा व्यूअर्स को बता दीजिए कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं। मैथ्स के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे नए बच्चों के लिए, और इंग्लिश के लिए कौन सी बुक्स? सर एक्चुअली मैंने क्या किया है, जो मैथ्स के लिए है वो मैंने अलग अलग यूट्यूब चैनल देखे हैं और अपना कंटेंट तैयार किया है। जैसे मेरे पास ये कॉपी है, फाइन। इस कॉपी में मेरा एडवांस मैथ है। तो ये एडवांस मैथ मैंने अलग अलग टीचर्स का यूट्यूब से देखा है। तो ये इंग्लिश की कॉपी मैंने तैयार की है, इसमें 2 से 3 हज़ार वर्ड्स हैं, 1 वर्ड हुए, इडियम फ्रेज हुए, सब कुछ मिला के इसमें है। ये मैंने अलग अलग बुक से, जैसे नीतू सिंह है, इंग्लिश बाय नीतू सिंह, उसके बाद SP बख्शी है, और ब्लैक बुक है। सभी के जो मुझे वर्ड डिफिकल्ट लगे ना, वो मैंने इसमें लिख दिए। अब इनको मैं रिवाइज करता हूँ। हाँ, तो जो नए बच्चे हैं जो CGL की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है सामने, वो ये कि चाहे आप मैथ्स की तैयारी करें या इंग्लिश की तैयारी करें, नोट्स ज़रूर बनाएं। क्योंकि नोट्स वो चीज़ होती हैं जो एग्जाम से जस्ट पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करवा देती हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कुणाल के क्वार्टर पे। कुणाल हमारे ऑफिस में MTS हैं, जो भी लास्ट बैच MTS जिनकी ज्वाइनिंग आई है उसी बैच के हैं ये। तो कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो MTS का एग्जाम्स दे रखा है जिन्होंने, या जिनका सिलेक्शन होने वाला है, जो या ऐसे बच्चे जिन्हें क्वेरी रहती है कि भाई MTS की कैसी क्या जॉब प्रोफाइल है। तो कुणाल के क्वार्टर पे चलते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड माइक पकड़ेंगे। ये देखिए, प्रदीप पढ़ने के साथ साथ मैच भी देख रहे थे, ठीक है। ये हॉटस्टार पे आप देख सकते हैं, आज हैदराबाद और RCB का मैच चल रहा है। तो भाई अपना AC TV सब बंद कर लेना, लाइट्स ऑफ। आपको मेरे बेटे से मिलाता हूँ, तेजस। हे तेजस, मीट माय सन तेजू। ये है मेरा बेटा तेजस। आते हैं बेटा पापा भी, ठीक है, चलिए। जय हनुमान। खुला ही है सर, क्या बात है। हाय कुणाल, हाउ आर यू?
नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, कुणाल ने यहाँ 1 से लेकर 98 तक स्क्वायर्स एंड क्यूब लिख रखे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यदि नज़र दौड़ाएं यहाँ पे तो आप देखेंगे कि जो हमारे कुणाल जी हैं वो म्यूजिक का भी बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं। स्पीकर्स वगैरह लगा रखे हैं, यहाँ पे टैब वगैरह रखा है मॉक वगैरह देने के लिए। तो चलिए कुणाल से बातचीत करते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है CGL 2019 के लिए। तो कुणाल जी कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। बस बढ़िया है। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? सही चल रही है। कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? ये आप एसपी बख्शी फॉलो कर रहे हैं जो हमें दिख रहा है। अच्छी, और साथ में MB पब्लिकेशन भी है, देख सकते हैं। हाँ, MB पब्लिकेशन। मैथ के लिए क्या है बताइए हमारे दर्शकों को। मैथ के लिए किरण का है, आप देख किरण सकते हैं का। इसको हमने अलग अलग करके चैप्टर वाइज कर दिया है, जैसे एलजेब्रा है। हाँ हाँ। और ये सारा प्रीवियस ईयर है, तो पहले तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम टाइम है। तो एग्ज़ाम टाइम में कोई भी नया चीज़ नहीं सीखना चाहिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब तो 6 ही दिन बचे हुए हैं, तो और कुछ नहीं कर सकते, इसी को रिवाइज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा ही गाइस आप लोग देख रहे हैं, कुणाल जी ने बताया है कि अभी 6 दिन ही बचे हुए हैं। तो ऐसे टाइम में सबसे पहले जो आपका काम है वो है प्रीवियस ईयर। ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर से आपके 70 से 80% क्वेश्चन हमेशा रिपीट होंगे। हाँ। तो चलिए इनसे और कुछ पूछते हैं। आप मॉक दे रहे हैं? हाँ, मॉक दे रहे हैं। तो किस किस चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं या किसके मॉक दे रहे हैं? वैसे तो हम देते हैं टेक्स्ट बुक, SSC ट्यूब, और अगर कभी कभी होता है तो ग्रेड अप का भी दे देते हैं। वे लोग क्यूज कराते हैं या वीकली लेते हैं टेस्ट फ्री वाला, वो भी दे देते हैं। तो आपका स्कोर क्या रहता है SSC ट्यूब के एग्जाम्स के? चलो मान के चलते हैं भाई, हम जो वीकेंड्स पे आते हैं वही देते हो ना? हाँ, तो क्या स्कोर रहता है आपका? उस पे एवरेज 320-330 रहता है। 330-320। हाँ। मैथ इंग्लिश का आप बाइफरकेट करके हाँ, बताएंगे? कभी मैथ में आता है ज़्यादा तो कभी इंग्लिश में आ जाता है, फिर लेकिन भी ये कितना लगभग कितना रहता है? 165 से 170 मैथ में रहता है, और इंग्लिश में रहता है 155 से 165 के बीच में रहता है। तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके मेंस में? मेंस में तो 350 तो कर ही रहे हैं एक्सपेक्ट, क्योंकि 350 लाना तो जॉब के लिए क्रॉस पॉइंट। हाँ, आपके प्री में कितने मार्क्स हैं? 180 हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्री में 180 हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 350 मेंस में। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी कट ऑफ कहाँ जाने वाली है। इनको पढ़ाई का टाइम मिल पाता है या नहीं? मिल तो पाता है, अगर आपके साथ अगर वैसे ऑफिसर मिल गए तो आपको ज़रूर मिलेगा। हमको तो मिला है, तो हम मतलब कर रहे हैं। जो सर मेरे हैं वो अच्छे हैं, तो मेरे को टाइम दे देते हैं। जैसे कि हम ऑफिस आवर में भी 1-2 घंटे तो निकाल ही लेते हैं पढ़ने के लिए, और जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनका भी सहयोग रहता है, वो भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं कि 1-2 घंटा अगर बंदा अगर ऑफिस में पढ़ रहा है तो चलो पढ़ने दो, शायद आगे का जॉब ले लें। तो ऑफिस में कोई दिक्कत नहीं है, हम 1-2 घंटे तो आराम से निकाल लेते हैं। और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, तो खुद का भी मन करता है कि तैयारी करें। तो बस इसी के साथ हम लगे हुए हैं। तो आप अपने साथियों को क्या बताना चाहेंगे कि MTS की जो जॉब है इसके बारे में कुछ अपने जो व्यूवर्स हैं उनके अलग अलग व्यू हैं, भाई MTS की जॉब ऐसी है वैसी है, टाइम नहीं मिल पाता है? नहीं, तो देखिए MTS की जॉब जो है तो वो बहुत अच्छी है। अगर हायर क्लास के लिए आप तैयारी करें, हायर क्लास या हायर जॉब के लिए तैयारी करें, क्योंकि आपको उतना समय मिलेगा। पहली बात है कि आपको प्रेशर नहीं होगा, किसी भी वर्क का प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी, ये भी एक डेस्क सी जॉब है, मतलब इसमें आपको ये नहीं है कि आपको बाहर बैठे रहना है हर समय। आपको काम है तो सर जो भी आपके सीनियर ऑफिसर होंगे वो बुलाएंगे। अगर काम नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर समय हमको गेट के पास खड़े रहना है, ऐसा कुछ नहीं। आपके लिए अलग चैम्बर भी है कि वहाँ पर जो भी स्टाफ लोग हैं वो भी बैठकर आपके साथ पढ़ रहे हैं या जो भी काम है कर रहे हैं। इवन आपको भी करना है, जैसे मेरे को करना रहता है कंप्यूटर पे ही सारा काम हम करते हैं, तो मेरा वैसे डेस्क जॉब है, लेकिन प्रोफाइल की वजह से मतलब MTS कहलाए जाते हैं। पहले से बहुत ही बेहतरीन MTS जो CGL नहीं, जो SSC लेता है वो MTS अपने आप में एक लेवल देता है। जैसे कि LDC और MTS में यहाँ पर कोई फ़र्क मुझे नहीं दिखा। जैसे कि जो भी LDC का जॉब है और MTS का जॉब है, कुछ नहीं फ़र्क दिखाई। इवन यहाँ पर भी देखते हैं सारे जितने भी MTS है या हम हैं,
सब लोग कंप्यूटर पे ही काम कर रहे हैं, उनका कोई काम नहीं है। और उस अदर के लिए डेली वेजेस भी लगे हुए हैं, अगर बाहर का काम है तो डेली वेजेस जो डेली वर्कर्स हैं वो काम करते हैं। तो हमको सिर्फ डेस्क पे ही काम करना रहता है, एज अ मतलब डाटा एंट्री कर सकते हैं कि डाटा एंट्री करते हैं वहाँ पर, बस यही करते हैं और समय भी मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप लोगों ने सुना, कुणाल जी ने बताया है कि इनके पास पहले प्रायोरिटी काम की रहती है, उसके बाद यदि टाइम बच जाता है तो ये पढ़ भी लेते हैं। तो जो एमटीएस के बारे में ये है कि एमटीएस ऐसा है, एमटीएस वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में काबिलियत है तो आप इस लेवल से इस लेवल तक का काम कर सकते हैं। आपको कहीं भी बाउंडेशन नहीं है कि भाई आप एमटीएस हो तो ये काम मत करो और ये काम करो। आप इवन यहाँ पे मैंने देखा है असेसमेंट तक करते हैं एमटीएस। अगर आप में प्रतिभा है तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है इस डिपार्टमेंट में। हाँ। तो कुणाल जी, हम अब आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका एम क्या है। जैसा कि हम आपको जानते हैं, पर्सनली भी जानते हैं, आपको देखा पढ़ाई करते हुए, आप एसएससी सीजीएल अब की बार निकाल लेंगे। हाँ। तो उसके बाद क्या आपने सोचा है? उसके बाद यूपीएससी सोचे हैं कि यूपीएससी करना है। यूपीएससी। हाँ। तो मुझे कुछ बुक्स दिखाई दे रही हैं, तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए कि भाई, ताकि उनके काम आ जाएं, वो भी तैयारी करने वाले हैं। देखिए ये है एसएससी वाला है, जो कि हम चैप्टर वाइज इसको कर दिए हैं अलग अलग। ये किरण चैप्टर वाइज, ये आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। हाँ, वो चैनल पे है ही। और यहाँ पर है मास्टरपीस है। मास्टरपीस क्रिस्टोफर फोनिक्स सर हैं जो दिल्ली में पढ़ाते हैं। हाँ, ये है, इससे इंग्लिश के लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये इंग्लिश के लिए ज़्यादा बेटर है, आप देख सकते हैं। क्रिस्टोफर फोनिक्स का मास्टरपीस है। और साथ में ये प्रीवियस ईयर का ही है, ये सब चैप्टर वाइज निकाला गया है। गगन प्रताप सर का है, चैप्टर वाइज जो दे दिए थे कि ये जो भी प्रीवियस हुआ था, और वर्ड्स भी है बहुत सारे, और जो भी है मतलब प्रीवियस ईयर ही है। और जो नया है वो तो ऑनलाइन हम लोग पढ़ ही लेते हैं, या टेस्ट सीरीज में मिल ही जाता है, तो बस उसी से तैयारी कर रहे हैं। तो यानी हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं भाई, अगर आपको श्योर सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर। हाँ, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि जो नया आएगा वो सबके लिए नया है भाई, पुराना नहीं मिस होना चाहिए। आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, ये अगर आपकी बात से एग्री करता हूँ बिल्कुल। अब टाइम हो गया है कुणाल जी के खाना बनाने का। अरे ये क्या है? तो देखिए गाइज, जब से मोदी जी गवर्नमेंट ने प्याज टमाटर को इसेंशियल कमोडिटी के स्टेटस से बाहर किया है, लग रहा है कुणाल जी भी प्याज का स्टोर करने लगे हैं। कुणाल जी, ये ब्लैक मार्केटिंग में माना जाएगा अगर ऐसे आप प्याज इकट्ठा करेंगे तो? अरे नहीं, छोड़े हैं। देखो, प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं, आप ऐसे इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। अरे तो वो खाना बनाते हैं तो प्याज चाहिए। मजाक कर रहे हैं कुणाल जी आपके साथ। आइए हम दिखाते हैं कुणाल जी की किचन। ये भी इनकी लाइफ का एक पार्ट है, तो इनको खाना भी बनाना पड़ता है यहाँ पे अपने आप। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये बर्तन गिरे हुए हैं, टूटे फूटे कप हैं, ये अपने आप में कुणाल के संघर्ष की दास्तां बयां कर रहे हैं। तो ये इनकी लाइफ का एक हिस्सा है। ये भी, ये मैगी वैगी रखी है। अभी तक क्या है, इनकी शादी नहीं हुई है, सिंगल है ये, और रेडी टू मिंगल है। बस वेट कर रहे हैं कि इंस्पेक्टर लग जाएं और बस, हाँ, सोने सुनक्खी घरवाली मिल जाए। बस मिंगल होना है उसके बाद। और ये क्वार्टर भी आप देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं चेतन जी के पास। चेतन जी वो हमारे बैच से टीए हैं, उनका भी सिलेक्शन दिल्ली में टैक्स असिस्टेंट हो चुका है। कुछ दिनों में वो जाने वाले हैं, यहाँ भी उनका प्रमोशन होने वाला है। अब जनवरी या मार्च में हो जाएगा प्रमोशन। तो चलिए चलते हैं चेतन जी के पास, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। आई गेस वो चिकन के शौकीन है। चिकन के शौकीन हो सकता है, चिकन बना रहे हो। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं। इसी बहाने थोड़ा हमें भी चखने को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, देखिए हमारे जो चेतन जी हैं वो कहाँ हैं इस वक्त और क्या कर रहे हैं। चेतन, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ अंडे उन्होंने अभी अभी खाए हैं। ये वेट गेनर है, वो जिम का काफ़ी शौक रखते हैं।